हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग के कल के लेक्चर में प्रॉब्लम दिए थे तो करने के लिए, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले प्रॉब्लम में दो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, सेमी इन्फाइनाइट है, और अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, जिसका कोऑर्डिनेट 1,1 दिया हुआ है। चलिए पहले हम प्रॉब्लम को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो सेमी इन्फिनाइट वायर है, तो सेमी इन्फिनाइट वायर की वजह से जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका एंगल θ1 θ2 आपको यहाँ पे ये पॉइंट निकालना है। तो अपन को यहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इस वायर की वजह से यदि देखा जाए तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वायर का, वो आपको इधर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका E1 है, तो E1 आपका है, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आपका 1 दिया हुआ है, और यहाँ से ये आपका एंगल कितना होगा, ये 45 और 90, ये भी आपका 45 होगा, क्योंकि इसलिए आपका 1,1 लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका इन्फिनेटली एक्सटेंडेड है, तो आप इसको इससे ऐड कर लीजिए, और ये जो एंगल आपका होगा, ये एंगल आपका θ2 जो आपका π/2 होगा। तो E1 जो होता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है, वो होता है आपका K λ/d sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 आपका यहाँ पे 45 डिग्री है, θ2 आपका यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आपको हो जाएगा 1 sin θ1 45 1/√2 प्लस 1, आपका ये E1 हो गया, ठीक है। अब इसी रॉड या इसी वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पैरेलल होगा, वो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ठीक है। तो वो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपका ये एक छोटा सा पोर्शन है और यहाँ पे ज़्यादा पोर्शन है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, ये पैरेलल कंपोनेंट आपका इधर होगा, ठीक है। इस साइड आपको डायरेक्शन निकालना हम सिखाए भी थे, किधर पैरेलल कंपोनेंट होगा आपका। तो ये जो कंपोनेंट आपका होगा, ये मान लीजिए आप E2 है, ये क्या आपका, ये जो कंपोनेंट फील्ड का है वो फील्ड मान लीजिए आपका E2। तो E2 कितना हो जाएगा आपका K λ/d, ठीक है। आपका D यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो अपन यहाँ भी 1 पुट कर सकते हैं, यहाँ भी अभी 1 पुट कर सकते हैं। तो K λ/d cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है। तो cos θ2 माइनस cos θ1, तो यहाँ पे जो θ2 का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, वो आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, और θ1 का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो डायरेक्शन भी आपका आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपका नेगेटिव है तो cos θ1 0 माइनस 1/√2, तो आपका आ गया K λ/d
1/√2। माइनस से आपको यहाँ पे आ रहा, माइनस साइन आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपका जो पैरेलल कंपोनेंट है आपका वो इधर है, ठीक है। तो यदि मैग्नीट्यूड इसका देखेंगे तो ये आपका k λ/d 1/√2 आ गया। सिमिलरली उसी टाइप से हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो कंपोनेंट है, यहाँ पे जो वायर है, इस वायर की वजह से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो आपका इधर होगा, और वो आपका जो कंपोनेंट होगा जो परपेंडिकुलर होगा वो आपका वही होगा जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, k λ/d 1/√2 + 1। और इस वायर की वजह से जो यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट होगा वो पैरेलल कंपोनेंट आपका किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। क्योंकि आपका जो ज़्यादा पार्ट आपका इधर है, तो ये जो कंपोनेंट होगा तो इसका जो वैल्यू हो वो E1 के बराबर है, E1 के इक्वल है। और जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो अभी आपका इस वायर की वजह से जो होगा वो भी क्या होगा, E2 के इक्वल ही होगा, क्या कि आपका θ2 45 डिग्री है, θ1 आपका θ1 45 है, θ2 आपका 90 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक फील्ड ऊपर है, एक फील्ड नीचे, फिर एक फील्ड यहाँ है, फिर एक फील्ड इधर है। तो फिर यहाँ पे हम लोग नेट फील्ड निकाल सकते हैं। जब नेट फील्ड निकालेंगे बेटा तो यहाँ पे हम लोग आराम से देख सकते हैं E1 जो आपका ये है, नीचे में आपका ये है, तो 1/√2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या कि इस फील्ड में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/√2 वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कि केवल k λ/d वाला टर्म बचेगा। और जब पैरेलल कंपोनेंट ये कंपोनेंट में है तो k λ/d 1/√2 + 1, और जो इधर कंपोनेंट आपका है वो क्या है 1/√2, फिर आपका 1/√2 का टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम में कोई खास बात नहीं थी, बस आपको पैरेलल कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट अलग अलग से आपको निकालना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्विच करते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे जो आपको दिए थे। तो सेकंड प्रॉब्लम आपका ये है रिंग। तो प्रॉब्लम ये था कि रिंग का चार्ज क्यों था, आपका एक रॉड है जो इन्फिनिटली एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो अपन को फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड, ठीक है ना। तो एक बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम में चाहे तो आप रिंग पे वायर की वजह से फोर्स निकालिए या वायर पे रिंग की वजह से फोर्स निकालिए, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। न्यूटन थर्ड लॉ का हम आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में भी हम दिए हैं कि फाइंड फोर्स ऑन ए रिंग ड्यू टू रॉड वायर। तो रॉड के वजह से जो रिंग पे अपन को फोर्स निकालना है वो फोर्स इजीली निकल जाएगा। यदि मान लीजिए एग्ज़ाम में ये आपको दे दे फाइंड द फोर्स ऑन ए रॉड ड्यू टू रिंग, तो ये यदि आप फोर्स निकालेंगे तो थोड़ा लेंदी है, टाइम लगेगा, बट वो भी निकल जाएगा, हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का अच्छा एप्लीकेशन है, चाहे आप रिंग के पे निकालें रॉड के वजह से या रॉड पे निकालें रिंग के वजह से, तो दोनों फोर्स आपका सेम आएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि आप किस मेथड को लें जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही करेंगे, हम लोग जो रिंग पे जो फोर्स है वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे निकाला जाए, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा यहाँ पे कि आपको पता है कि जो सेमी इनफाइनाइट वायर है उसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे, आपका ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी पे, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है।
और इसका दो कंपोनेंट था, एक कंपोनेंट आपका ये था, एक कंपोनेंट आपका ये था, एक परपेंडिकुलर था और एक पैरेलल था, और दोनों का जो वैल्यू था वो k लेमडा बाई डी था, k लेमडा बाई डी था। तो ये इसी का हम यहाँ पे यूज़ कर करके कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इस टाइप से देखें, इस प्रॉब्लम को थोड़ा विजुलाइज करने के लिए आप नीचे में एक रिंग बना दीजिए और इसके एक वायर है जिसका एक एंड जो है सेंटर पे है, ठीक है, और ये इन्फिनिटली एक्सटेंडेड है, क्लियर। चार्ज जो रिंग पर है क्यू है और ये आपका लेमडा वो आपका दिया हुआ है, लेमडा कूलम पर मीटर। अब देखिए फोर्स निकालना है रिंग पे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इस वायर के वजह से जो रिंग पे यहाँ पे जो फोर्स होगा वो फोर्स आपका इधर होगा, क्लियर। और इधर भी यदि फोर्स देखा जाए तो वो फोर्स आपका इधर होगा। तो हम दो पॉइंट पे ही दिखा सकते हैं, सिमिलरली फोर्स आपका पीछे भी लगेगा आगे भी लगेगा। तो बेटा इस फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। तो ये भी आपका निकल जाएगा k लेमडा बाई डी, डी बोले तो यहाँ पे r है, ये भी निकल जाएगा k लेमडा बाई r। यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, तो k लेमडा बाई r, और ये भी होगा आपका k लेमडा बाई r। तो हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम रिंग को अच्छे से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा। तो रिंग पे दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है चारों तरफ से और एक ये फोर्स लग रहा है। तो ये आपका दो फोर्स रिंग पे लग रहा है। तो अब नेक्स्ट पेज में काम करते हैं, ठीक है। तो आप केवल यदि रिंग को देखेंगे अच्छे से तो आपको ये दिखाई देगा, देखिएगा कि एक फोर्स जो है ये लग रहा है चारों तरफ से इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा 3 डायमेंशनल है। तो इसका जो सम होगा नेट वो क्या हो जाएगा 0। तो इस फोर्स का जो सम होगा रिंग पे वो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और रिंग पे फिर देखेंगे हम लोग एक फोर्स ये भी लग रहा है रिंग पे, एक फोर्स रिंग पे ये भी लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का फोर्स भी रिंग पे लग रहा है, इसका सम आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम कंपोनेंट ब्रेक किए थे तो एक कंपोनेंट आपका ये था और एक कंपोनेंट आपका ये था। तो ये तो चारों तरफ लगेगा तो नेट सम 0 हो जाएगा, ये कंपोनेंट आपका ऐड हो जाएगा सारे। तो सारे का डायरेक्शन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो सारे फोर्स क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हम एक स्मॉल चार्ज पे फोर्स निकाले थे और सारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है k लेमडा बाई r है, ठीक है। और एक स्मॉल चार्ज पे फोर्स निकाले थे तो फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टी क्यू, ये छोटा सा फोर्स होगा। और हमें यदि टोटल फोर्स निकालना हो कर देंगे इंटीग्रेट तो हो जाएगा k लेमडा बाई r और डी क्यू तो पूरे रिंग का चार्ज क्यू। देखिए आपका आंसर तुरंत निकल गया, कुछ नहीं करना था, सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यदि वायर की वजह से यदि रिंग पे फोर्स निकाले तो वो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम रिंग के वजह से रोड पे फोर्स निकालें वो भी निकल सकता है और आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो वो हम कैसे निकालें, तो वो निकालने के लिए आपका देखिए यहाँ पे रिंग है
और यहाँ पे आपका एक रॉड है। ये चार्ज क्यू है, ये आपका लेमडा है, इसका रेडियस आर है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट काटिए टी एक्स। तो यहाँ पे जो रिंग के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू एक्स पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। और इस पर जो चार्ज है वो होगा लेमडा डी एक्स, जो आपका निकल गया डी एफ फोर्स। क्लियर। अब बेटा कुछ नहीं करेंगे, बस आप इसे इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको आंसर ये आ जाएगा। तो आप इसे इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इंटीग्रेट आप 0 से लेकर के इन्फिनाइट तक कर दें, क्योंकि आपका इन्फिनेटली एक्सटेंडेड है। ठीक है। तो देखिए आपका के क्यू तो बाहर निकल गया, अंदर में आ गया आपका x बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। लेमडा ही बाहर निकल गया, यह आकर डी एक्स हो गया 0 से इन्फिनाइट। अब ये फॉर्मेट का इंटीग्रेशन आपको कई बार बता चुके हैं। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लें। लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू 2t dt। 2 ख़त्म, तो x dx क्या निकल गया आपका, t इंटू डी टी। क्लियर। और जब आपका x 0 होगा तो टी आर हो जाएगा, और x आपका इनफाइनाइट होगा तो आपका t भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेशन सिंपल आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, और x dx को लिख सकते हैं t इंटू डी टी, और नीचे में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर को टी स्क्वायर माने हैं, पावर 3/2 लिखेंगे, टी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर। और 1/t स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है -1/t होता है। ठीक है। और -1/t होता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है। तो t का वैल्यू x का वैल्यू जब 0 करेंगे तो आपका यहाँ पे r हो जाएगा लिमिट। ठीक है। जब आप x का वैल्यू 0 करेंगे तो t का वैल्यू r हो जाएगा। क्लियर। और जब x का वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो t का वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगा। तो -1/t हो गया, और वहाँ पे पहले इनफाइनाइट पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/r आ जाएगा आपका। तो इसका जो वैल्यू है वो आपका 1/r आ गया। तो फोर्स क्या निकल गया, के क्यू लेमडा बाई आर, जो आपका पहले निकला। तो आप दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। तो आपका जो आप रिंग पे जो फोर्स निकाले हैं वायर की वजह से, वो आपका थोड़ा इजी है। बट आप रोड पे जो फोर्स निकाले हैं रिंग के वजह से, उसमें थोड़ा इंटीग्रेशन है। ठीक है। तो इस टाइप से आपके दोनों प्रॉब्लम का सलूशन हो गया है, जो हम उस वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है। ओके, थैंक यू।